पंख सैनॉक भाई बूट कैंप क्या गड़बड़ हो रही है बिकॉज सैनॉक इज सच एन इंपॉर्टेंट मैप. वो गेम बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है. आज का सेकंड लास्ट मैप सैनॉक, कल फाइनल्स के फाइनल डे के दिन सेकंड लास्ट मैप सैनॉक. देखो सैनॉक में जो भी कुछ है वो चेंज तो होने वाला है नहीं. गलतियां हमारे एंड से हो रही है. सामने वाली टीम इतना कुछ खास परफॉर्म कर नहीं रही है. बाकी इस बार तो गलती नहीं होने दूंगा. रेवेनेंट एक्स पार्क एक ऐसी टीम के सामने खड़ी जिन्होंने सेमीफाइनल नंबर 1 पे खत्म किया था. आप फिर आए फाइनल में. हमें याद है लीग फेज में जब भी वीकेंड आता था हमें लगता था कि ओहो रेवेनेंट एक्स पार्क तो तबाही मचाएगी. इस बार ऐसा लग रहा है कि वीकेंड पे तबाह हो रही है. नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है कि अभी पूरा टूर्नामेंट बाकी है एंड अभी बहुत लोगों को गलत प्रूव करना है. उनमें से एक मेरे सामने खड़े हैं जो बोल रहे हैं कि बूट कैंप पे उतना कुछ हो नहीं रहा है. मैं बोल रहा हूँ आओ ट्राई करते हैं और एट द एंड दोनों का गोल यही है कि ट्रॉफी जीतना है. तो बस मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी बस शुरुआत है. आज का पूरा दिन है, कल का पूरा दिन है. देखते हैं एंड में कौन कहाँ पे. मजेदार. टीम्स को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी. जैसी शुरुआत वो चाहते हैं वो निकाल सकते हैं इस गेम से. फ्लाइट पाथ ट्रैजेक्टरी की आप बात कर रहे थे. फेरी पियर्स से सिवर्नी एक अच्छा फ्लाइट पाथ ट्रैजेक्टरी देखने को मिल रहा है. सर्कल ऐसे मैं देखना चाहूंगा कहां बनता है. कल हमने देखा मिलिट्री बेस का वो जोन, फिर ईस्टर्न साइड लिपोवका के नीचे सर्कल कटा था आखिरी गेम में. K9 दोस्तों याद दिला दूं ऑन अ हैट्रिक है. इस गेम में चिकन डिनर निकालेंगी तो सीजन 4 के ग्रैंड फाइनल्स में हैट्रिक निकाल सकते हैं. और मकसद तो यही रहेगा K9 टीम आईकू सोल ट्रू रिपर्स का किसी भी हाल में 4 मैचेस में 100 का अगर आंकड़ा पूरा कर लेते हैं तो कल का दिन उनके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा. पावर प्ले ये जो आपने सब का आराम से वो कंट्रोल ले सकते हैं. बट ऐसे में यस्नाया पॉलियाना वहां पे कुछ अलग रंजिशें चल सकती है. बात कर रहे थे फाइट्स की, लीजिए शुरुआत हो गई. जॉनथन डाउन कल बूट कैंप पे मुलाकात हुई थी. उनकी लास्ट एंगल में भी मुलाकात हुई है. और फिर से इस बार रेवेनेंट एक्स पार्क और गॉड लाइक के बीच में एक बड़ी जमघट फायदा उठाने की कोशिश करेंगे. एडमिनो ड्रॉप शॉट करेक्ट करा, फ्यूरी को नॉक करा, बट फियर्स भी दूसरी तरफ से आएंगे और जो हाथ में है मीली वेपन हो उसके साथ वो फिनिशेस कलेक्ट कर रहे हैं. मैं अपने दर्शकों को फिर से बताना चाहूंगा एवरीथिंग्स हैपनिंग इन पावर प्ले. इसका मतलब हर एक फिनिश के 2 अंक मिलेंगे. बट गॉड्स वो इस पेड़ के पीछे छुपे. क्या वो स्पॉट हो रखे हैं? क्या वो इंतजार करेंगे? क्रैट नियतते हैं. उनके पास कोई वेपनरी है नहीं. एंड मुझे लगता है कि रेवेनेंट एक्स पार्क ने भाप लिया, फाइनली स्पॉट किया. गाड़ी घुमाएंगे इत्मीनान से. उन्हें पता है कि शिकार ऑलरेडी पिंजरे में है. पंख दूर दराज है, जल्द से जल्द उन्हें आना पड़ेगा. बट रेवेनेंट एक्स पार्क ऐसे में बैक ऑफ करती हुई नजर आई. फियर्स फ्यूरी एचपी उनकी थोड़ी सी कम है और ऐसे में मौका मिल गया कि पंख सही सलामत गॉडजी को यहां से लेके रवाना हो जाए. बट नुकसान तो हुआ है. देखिए अगर तरीके से बात करें पावर प्ले में ऑलरेडी रेवेनेंट एक्स पार्क 4 फिनिश पॉइंट्स निकाल चुकी है. बट आदि को गवाना थोड़ा सा तो चुभेगा ही क्रैट. मतलब ये ट्रॉय काफी ज्यादा ओपन में थे. यहाँ पे बचने के कोई भी चांसेस बिल्कुल नहीं थे. ट्रॉय ओपन में नॉक है. अगले कुछ सेकंड्स के अंदर उनको निपटा भी जाएगा. बट गुड दैट कनेक्शन वाज एक्यूरेट. मान्या को फिर से नॉक कर दिया है. पिछले 1 मिनट में दूसरा नॉक रहेगा मान्या का. बट ऐश अपनी यूएस लेकर आएंगे, रन ओवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे. बटेटोस उन्होंने भी ओपनिंग नूडिया फिनिक्स पे. अर्चित उनको अंदाजा तक नहीं था कि कौन से एंगल से उन पे हमला किया जा रहा है. और जब तक उनको होश आता वो गेम से बाहर हो चुके हैं. अब फिनिक्स ई स्पोर्ट्स को भी ये पूरा एंगल का गेम 3 मैन लाइनअप रन कराना पड़ेगा. अर्चित जिन्होंने एक फिनिश निकाला था पावर प्ले में अपनी टीम को वो. और अगर लगता है कि बात नहीं समझ जा रही तो बेहतर रहेगा कि भाई फिर इंस्टेंटली अपने प्लेयर को वापस लेकर आए आल्टो और गेम को रीसेट करें. बट ये वो पहली फाइट है जहां पर रेवेनेंट एक्स पार्क और गॉड लाइक के बीच में एक फाइट देखने को मिली जिसमें शुरुआत करी फ्यूरी ने. फियर्स ने भी अच्छा इनपुट दिखाया और गॉड लाइक ज्यादा देर उस सिचुएशन में बच नहीं पाई. बढ़िया वॉक था. बट वो देखिए ट्रॉय का वो जो डबल स्प्रे था उसके अंदर गॉड लाइक पूरी सिमट सी गई. चेहरे पे आपको लग रहा है वो परेशान जरूर है. बट ऑब्वियस सी बात है एंगल सबको आता है और ऐसा एंगल. और फिक्सिस देखते देखते मेडल ने भी यहाँ पर अपने फाइनल मोमेंट्स निकाले एंगल की. बट इस फाइट के अंदर मजा आने वाला है बिकॉज ओजी के सामने आने वाली है रेवेनेंट एक्स पार्क. रेवेनेंट एक्स पार्क गेम की शुरुआत करी, 2 बढ़िया फिनिशेस निकाले टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के ऊपर. उसके बाद से चुप बैठे हैं. फिनिश फीड में इनका जिक्र नहीं हुआ है. बट दोनों तरफ से जो टीम्स हैं वो गाड़ियां चला रहे हैं, रोटेशन देख रहे हैं. एक बार मूवमेंट पे ध्यान देना चाहेंगे. बट फियर्स थोड़ा सा डैमेज जरूर लिया बट टाइम भी अपने आप को फॉल बैक करा है. बट विज गॉड ने मौका ढूंढा, फियर्स को नॉक करा और अब रेवेनेंट एक्स पार्क फॉल बैक करेगी. बट कल मैप के दूसरे कोने में जल्दी पे हमला करेंगे. रेवेनेंट एक्स पार्क एक एक करके अपने प्लेयर गवा रहे हैं. रिटेलिएशन देखा जा रहा है बट मेजॉरिटी इस रेवेनेंट एक्स पार्क प्लेयर जो यहाँ पर डैमेज देते हुए दिख रहे हैं. वाओ चलती गाड़ी में वो फिनिश निकाला. और रैंगटन जितनी तारीफ करे उतनी कम. एंड यही वो ओजी है जिसे मैं पर्सनली पसंद काफी ज्यादा करता हूं. जहां पे ऑब्जेक्टिव के लिए फाइट लेनी दी, कितने बढ़िया तरीके से वो फाइट निकाली और सही टाइम पे रिवाइव भी दे
बावजूद हाइकू सोल के लिए ये एक अच्छा गेम नहीं था। मात्र कुछ पोजीशन पॉइंट्स आएंगे, छोटी मोटी गलतियां हुई थी जो भारी पड़ गई, बट वर्सेटाइल इन्होंने पूरा टेक ओवर कर लिया है ऐसे गेम के अंदर। पूरा सिचुएशन का कंट्रोल है, उन्हें पता है एग्जैक्टली आरू किधर है। एक बार वो स्मोक हटेगा, आरू को आगे बढ़ना पड़ेगा, बट उससे पहले ही निंजा जॉर्ड और उन्होंने आज कसम खाई थी कि आज फिक्सेस भाई मैं लॉबी को तोड़ने वाला हूं, और वर्सेटाइल कुछ ऐसा ही करते हुए नजर आ रही है। रॉनी के देखिए 6 फिनिशेस भाई शनिवार की रात रॉनी पाजी के साथ को 6 फिनिशेस इस सिचुएशन में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता अपनी टीम के लिए। बट सिन्वे के ऊपर जेनेसिस ने दिलचस्पी दिखा दी है। शैक के अराउंड कुछ प्लेयर्स है, आसपास गाड़ी भी घुमा रहे हैं, बट उनको सतर्क रहना पड़ेगा बिकॉज मैप के दूसरे कोने में एक और टीम मौजूद है जो माफ नहीं करेगी। एंड यही 2 टीम्स हैं जिनके बीच में चिकन डिनर बढ़ सकता है। ओजी के जो आखिरी खिलाड़ी थे उनको भी निपटाया गया, और वीएक्सटी ने अपने चिकन डिनर पर और दावा बोला है। बट जेनेसिस इन्हें बिल्कुल भी कम हाँक नहीं सकते। ऑलरेडी 11 फिनिशेस निकाल चुके हैं और अब ले में आ चुके हैं। हंटर्स वो निंजा को डाउन करेंगे एंड सारंग वो निंजा का फिनिश चुरा लेंगे। सिन्वे वो आ चुकी है अपने आखिरी खिलाड़ी विशु के ऊपर। ग्रेविटी थोड़े से टीम से अलग थलग, और यहाँ पे जोन की कंट्रोल की बातचीत चल रही है, जहां पे जेनेसिस के पास फायदा है वो लो ग्राउंड्स का, जहां पे वर्सेटाइल को थोड़ा सा और अपने आप को एक्सपोज करना पड़ेगा। विशु वो चुपचाप बैठे हैं उस कॉम्पाउंड के अंदर, कोई हलचल नहीं करना चाह रहे थे, बट अंत में उन्हें फ्लश आउट किया गया था और सारंग निकालेंगे वो फिनिश। वर्सेटाइल भी लाजवाब के लिए 11 उनके भी खाते में दर्ज। सिन्वे ने कोशिश अच्छी करी, बट अफसोस वो कोशिश काफी नहीं रही थी यहाँ पे चिकन डिनर के। बट वर्सेटाइल they are suppressing Genesis because उनके पास पोजीशन एडवांटेज है, और वर्सेटाइल को ये भली बात ही पता है। बट सारंग इस प्लेस से इंतजार नहीं हुआ, गाड़ी लेकर पहुंचेंगे अपनी टीम के साथ और एक एक कर जेनेसिस के खिलाड़ियों को घर भेजने की जिम्मेदारी उठाएंगे। अब ये खिलाड़ी बचा है, क्या ये कुछ और कर पाएंगे? कोशिश जरूर कर सकते हैं, फिनिशेस कुछ निकाल सकते हैं, बट आखिरी में सत्य एक ही होगा, और वो ये है कि वर्सेटाइल अपने दिन 2 की शुरुआत करेंगे चिकन डिनर के साथ। भाई साहब क्या ही बेहतरीन खेला है वर्सेटाइल ने, और सारंग ने भी आज कहा था 1 नहीं 2 चिकन निकालूंगा, और पहले ही गेम में शुरुआत कर दी चिकन डिनर के साथ। काफी बेहतरीन कंट्रोल था। पहले इनिशियल कुछ फाइट्स लिए, उसके बाद उनके द्वारा एक स्थिरता देखी जहां पे इन्होंने वेट किया सारी टीम्स को लड़ने का, और जब मौका मिला तब इन्होंने कैपिटलाइज किया और उसके बाद फायदा उठाया। बट तारीफ बनती है जेनेसिस और ओरंगुटैन की भी। रेवनेंट एक्सपार्क के लिए भी मुकाबला बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि अभी अभी एंट्री हुई उनकी टॉप 5 के अंदर। अगर आप हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की बात करें, वो तो ओवरऑल स्टैंडिंग पे बहुत पीछे चल रहे हैं, उनके पास अब कुछ खास खोने को बचा नहीं है। बट अभी रेवनेंट एक्सपार्क उनके पास एक मौका है कि वो ज्यादा फिनिशेस भी लेके जा सकते हैं, और कुछ वैसा हुआ भी। एक ट्रेड नॉक जरूर आया, पर उसके बाद पलटवार किया है रेवनेंट एक्सपार्क ने। एडमिनो एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम, जॉनसन उनका जो फिनिश कंफर्मेशन है वो भी जल्दी आने वाला है, और ऐसे में अब पंक और एडमिनो के कंधे पे पूरी जिम्मेदारी, पर वो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, निभाई गई नहीं। 1v1 पे वो आती है बैटल, और फाइनली फियर्स वो फियरलेसनेस अपनी दिखाएंगे, और डेल्टा उस रिवाइवल की गुहार पे जा रहे अपनी टीम इंडियो के पास। रेवनेंट एक्सपार्क दे वर हैविंग द एडवांटेज, बट गेस व्हाट, फियरसन से नॉक है, ट्रेस फ्यूरी बचे हैं, और सामने ओजी हंट डाउन करना चाहती है विस्गॉट फराज। एचपी नहीं रहेगी, बट फ्यूरी ही विल नॉट स्पेयर हिम। एग्जैक्टली सैंडविच हो गई ओरंगुटैन एंड रेवनेंट एक्सपार्क। एक बहुत बड़ा झटका लग सकता था, बट किसी तरीके से उसको अवॉइड किया। ट्रू रिपर्स घायल तो ये भी थे, और लॉस हर्मानोस तूफान की तरह है, और ट्रू रिपर्स उनका भी समापन हमें देखने को मिलता हुआ। मेरा मार्का ये गेम कितना ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। रेवनेंट एक्सपार्क 4 मैन स्ट्रॉन्ग, शर्ली क्रैट ये इनका चिकन है। भाई बीजेएमएस में मैंने बहुत बार देखा है, लॉस हरमानोस के पास मैन एडवांटेज नहीं होती, बट उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, वो कुछ बड़ा करके दिखा दे। बट ग्रेनेड फिनिक्स के ऊपर स्प्लैश डैमेज जरूर दबाएगा, बट नियो क्या वो तैयार है एसवेल के साथ? इट्स अ बैटल बिटवीन 2 शॉटगन, डीबीएस वर्सेस एसवेल के, एंड डीबीएस केम अप एज अ विक्टोरियस। नेबुला ई-स्पोर्ट्स के फिनिक्स ने अकेले जो 1v3 किया है, गोज़न दंग हो चुकी है। इसी लम्हे के लिए तो हम जीते हैं क्रैट, ऐसे बेहतरीन बेमिसाल क्लचेस के लिए हम कास्ट भी करते हैं फ्यूरी। इंपॉर्टेंट फाइट है शैडो के खिलाफ, एचपी थोड़ी सी कम है, ऑलरेडी पिन कर रखा था, बट टीममेट के द्वारा हल्का सा धोखा हुआ, कोई ना, ऑलरेडी वो फिनिश उनको नसीब हो जाएगा। बट फीनिक्स आखिरी बचे खिलाड़ी है, 1v4 सिचुएशन, लेट्स सी क्या होता है। फीनिक्स को पता है जीतने के चांसेस कम है, असंभव नहीं है, बट कोशिश वो कर सकते हैं। उन्होंने उस ग्रेनेड से फायदा निकालने की कोशिश थी, बट यहाँ पे मल्टीपल एंगल से शिकार बनेंगे, और रेवनेंट एक्सपार्क फाइनली, थोड़ा टाइम लगा
बट इन्होंने फायदा पूरा उठाया। पावर प्ले हो कुछ भी हो, आज भी रेवेनेंट का दबदबा भी ईगल्स में है और चिकन डिनर के साथ वो उन्होंने साबित करा। चेहरे पे अभी भी खुशी नहीं है, सेंसे को पता है दिल्ली अभी भी दूर है। ट्रेन बिल्कुल एजेस पे वो मौजूद, पर आप ऊपर देखिए स्काउट ने वो इंपॉर्टेंट रिवाइवल एग्जीक्यूट कर दिया है और वापस से मेडल के पास वो मैन एडवांटेज। अब 4 मैन स्टैंडिंग मेडल देखने को मिल रही है, पूरा सर्कल उनका है। पर क्या गॉड्स रेन वो यहां पे टेबल्स को टर्न कर सकती है? क्योंकि वही एक लौती टीम है जो इस चिकन डिनर पे कोशिश कर सकती है मेडल के हाथ से छीनने का। पर आदि उन्होंने तो कुछ अलग ही दाव खेल दिया, डेस्ट्रो को डाउन किया और कंफर्मेशन भी आ चुका है। डेल्टा आगे जरूर गए, लेकिन आदि प्ले जोन के बाहर इनका हमें खात्मा होता हुआ देखने को मिलेगा। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स एक अच्छा मुकाबला, लेकिन अभी भी जो बड़े मैच की आवश्यकता है वो इससे तो नहीं होने वाला। मिडिल ई स्पोर्ट्स एक आसान सा चिकन डिनर इनके पास लग तो रहा है कि जाने वाला है। डेल्टा वहां पे फाइट बैक जरूर करना चाहेंगे। इम्बॉट बहुत ओपन शॉट लेंगे, डैमेज देंगे, लेकिन इम्बॉट उन्हें गिराया जा चुका है। वेनम उन्हें भी गिराया जाएगा, देखते ही देखते टर्म में उन्हें भी गिराने में कामयाब हुए डेल्टा। स्काउट इकलौते खिलाड़ी रहेंगे। लग तो रहा था कि चिकन डिनर के पास है, लेकिन अब बहुत दूर जाता हुआ। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दी, जिंदगी बदल दी। मेडल ई स्पोर्ट्स ओवर कमिटमेंट, वो हर बार सेम चीज कैसे हो सकती है? पर चलिए वो तो अब हो चुका है। अब देखता ही है कि स्काउट ओपी वो यहां पे क्या कुछ बेहतर करके जा सकते हैं। एक 1v2 की सिचुएशन है, अभी भी डेल्टा और जस्टिन सर्कल के बाहर देखने को मिल रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद स्काउट की जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं पता है। वो एक ग्रेनेड आया, वो पिन पॉइंट नहीं रहा और स्काउट ने भी अपने आप को रिपोजिशन किया। ओपन में डेल्टा आ रहे हैं, वहां पे स्पॉट उनको किया जाएगा, डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया है। दिस इज हिज मूवमेंट टू शाइन, दिस इज हिज मूवमेंट जहां पे स्काउट प्रूव कर सकते हैं दैट ही स्टिल हैज इट व्हाट इट टेक्स टू बी ऑन द टॉप। ग्रेनेड नहीं है, स्मोक्स नहीं है, जो आखिर के फाइट में आपका सबसे अच्छा साथी होता है। लेवल 1 का वेस्ट और सामने वो 2 खिलाड़ी, आप उन्हें अलाउ कर रहे हैं कि वो सर्कल के अच्छे एरिया में काफी आसानी से चले जाएं। जो विजन आपको चाहिए था वो थोड़ा आगे से वो आपको बेहतर मिल सकता था। बैकलाइन में जाना, गॉडसेन के 2 खिलाड़ी सर्कल के अब सेंटर पे लगभग पहुंच चुके। स्काउट ओपी बिल्कुल कॉर्नर पे जा चुके। अब जब प्ले जोन का श्रिंक आएगा, स्काउट वो पहले खिलाड़ी रहेंगे जिन्हें मूव करने की जरूरत पड़ेगी और उसका फायदा गॉडसेन काफी आसानी से लेके जा सकते हैं। देखिए मुझे लगता है वो जो मैन डिसएडवांटेज था ना वो भारी पड़ गया और जैसा आपने बोला भी कि जो प्लेयर्स है उनको अलाउ कर दिया कि वो आगे आए और अब पूरा प्रेशर स्काउट के ऊपर है। वो एकमात्र चीज थी जो उनको एडवांटेज में रख रही थी और वो था सर्कल। पर अब दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, पीछे से जो जोन का प्रेशर है वो भी आने वाला है और देखना ये कि वो ओपनिंग क्या स्काउट यहां से निकाल सकते हैं। धीरे धीरे वो आगे जरूर बढ़ रहे हैं, डेल्टा उनकी पोजीशन पता है स्काउट को। और जस्टिन वो एक डिफरेंट एंगल पे, फाइनली जस्टिन उनको ओपन में आना पड़ेगा। वहां पे शॉट दिए गए, पहला नॉक निकाल दिया स्काउट। वो दूसरी तरफ एम कर ही रहे थे, वो एम शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट उससे पहले गॉड्स रेन वो रेन सुप्रीम करेंगे। आज के दिन पे एक बढ़िया कमबैक करके दिखाया और जब उल्टी गिनती शुरू हुई तो फिर शुरुआत की एक विनर चिकन डिनर के साथ। लग ही नहीं रहा है कि